वेलकम बैक किड्स टू शेलार एकेडमी। आज हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का 4th लेक्चर है आज। अब मैं तुम लोगों को टाइप वाइज सारे इंटीग्रेशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली ये 3 टाइप कवर करेंगे जो सेम दिखते हैं। तो एक होता है 1 बाय क्वाड्रेटिक, एक होता है 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक और एक होता है सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक। और ये हम लोग फॉर्मूले के बेस्ड कुछ ट्रिक्स देके मैं सिखाऊंगा कि ऐसे दिखने वाले सम्स कैसे सॉल्व करने। तो पहला जो टाइप है वो है 1 बाय क्वाड्रेटिक। 1 बाय क्वाड्रेटिक मतलब कुछ इस तरह से दिखता है 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप? तो पहली स्टेप होगी हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे। ऑफकोर्स ये लास्ट टर्म नहीं होती, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। x² के साथ जो है वो फर्स्ट टर्म, x के साथ जो है वो सेकेंड टर्म या मिडल टर्म, और ये होती है अनवांटेड टर्म, नहीं चाहिए। तो उसकी जगह हम लास्ट टर्म ढूंढेंगे। व्हाट इज द लास्ट टर्म? मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। ft इज अ फर्स्ट टर्म। एड एंड सब्ट्रैक्ट लास्ट टर्म फ्रॉम द क्वाड्रेटिक। एड सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर एंड देन हम स्क्वायर कंप्लीट करके हम लोग ये 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। ये 3 फॉर्मूले मैंने पहले भी दिए थे आपको, 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a² और 1/a² माइनस x²। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले एग्जाम्पल के साथ। सपोज मैंने ऐसे दिया 1/x² प्लस 7dx। तुम लोग बोलोगे अरे सर ये क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, b 0 है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसमें तो भाई मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। पहला तो क्या आएगा फॉर्मूला? 1/√7। √7 क्यों? क्योंकि a² 7 है। tan इनवर्स ऑफ x बाय √7। तो भाई ये तो सम ही नहीं बना, ये तो आसान था। सपोज मैंने आपको दिया इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9। अगेन ये तो सम ही नहीं बना क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सम कब बनेगा? जब फर्स्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हो और साथ ही साथ इसकी मिडल टर्म भी हो। जब ऐसी मिडल टर्म होती है तब जाके 1 बाय क्वाड्रेटिक का ये पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं ऐसे ही कोई सम लेके स्टार्ट करता हूं जिसमें मिडल टर्म हो। फर्स्ट एंड ये लास्ट अगर टर्म है तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूले। अगर ये टर्म है तो हमें क्या करना पड़ता है सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूले? दैट्स द प्रोसीजर। तो देखते हैं पहला सम। x² और 13 का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 4x था। तो यहाँ पे मिडिल टर्म की वजह से मुझे टाइप अप्लाई करना है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, तो मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 1, मिडिल टर्म इज व्हाट? 4। कैन यू सी दैट? तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ लास्ट टर्म। व्हाट इज द लास्ट टर्म? मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। तो ये 4 आएगा। तो जैसे स्टेप 1 कहती है यू हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13। तो ये जो लास्ट टर्म है एड सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द क्वाड्रेटिक। तो कैन यू सी ये और ये क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको वापस लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो ये आएगा x² प्लस 4x प्लस 4 और ये आएगा प्लस 9dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, बीच वाले की साइन। आप घर जाके चाहिए तो आराम से स्क्वायर करके देखिए, इसका वही होगा। और 9 मतलब 3 का स्क्वायर dx। और जैसे हमने प्रॉपर्टी देखी थी x की जगह ax प्लस b चलेगा, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। इससे पहले कि प्लस सी लिखूं मैं पेनल्टी भी सोचूंगा। तो x के साथ 2 है मतलब 2 नहीं डिवाइड करूंगा। x के साथ मल्टीपल क्या है? 1 ही है, तो 1 से कोई डिवाइड नहीं करता है, 1 ही होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक टैकल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? सॉरी, तो आपकी फर्स्ट टर्म है -1। हाँ, x² के साथ जो होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ऐसे नहीं कि जो पहला दिखा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म इज 3। तो व्हाट्स द लास्ट टर्म का फॉर्मूला? लास्ट टर्म इज व्हाट? मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। ये आएगा -9/4। प्लीज वेरीफाई करेंगे। तो अब मैं इसमें लास्ट टर्म ऐड करूंगा, मतलब फर्स्ट टर्म लिखी, फिर मिडिल टर्म लिखी, ये मैंने लास्ट टर्म ऐड की, ये मैंने लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की फ्रॉम द अनवांटेड टर्म। तो थोड़ा उर्दू की तरह लिख दिया मैंने उल्टे साइड से, ऑप्शन नहीं है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 29/4 और इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं। अब क्या दिखेगा? x² माइनस 3x
प्लस 9/4 जो आगे जाके बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या, तो ये आएगा √29/2 का स्क्वायर माइनस ये टर्म, ये किसका स्क्वायर है परफेक्ट, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा x, लास्ट वाले का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3/2 और बीच वाले की साइन माइनस, वापस एक बार स्क्वायर करके देखिए यही आएगा, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा 1/2a इंटू लॉग ऑफ क्या आएगा, क्या आएगा a प्लस एक्स, मतलब x माइनस 3/2 सो सॉरी माय मिस्टेक, लॉग a प्लस एक्स, तो ये आएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए इसको, मैक्स टू मैक्स हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे 2 कटेगा, वो 2 काट दिया हम लोगों ने, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो टाइप 2 भी ऐसा ही है, 1/रूट क्वाड्रेटिक। व्हाट इज 1/रूट क्वाड्रेटिक, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही गेम सेम, लास्ट टर्म ढूंढो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो और स्क्वायर कंप्लीट करके इस बार ये 3 फॉर्मूले लगाओ, डिक्टो सेम। इसलिए मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, होपफुली आपको समझ जाएगा। इस पर कोई भी रैंडम नंबर, जैसे कुछ भी थर्ड क्लास नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 3x² माइनस 4x, लेट्स से प्लस 7। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन बहुत गंदा होगा, तो ठीक है, विल मैनेज इट। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि पहले ही ना 3 बाहर निकाल दो, टेंशन ही नहीं आएगा। मैं ऑनेस्टली सोचता भी नहीं हूँ, तो मैं ना सबसे पहले लास्ट टर्म ढूंढता हूँ। तो लास्ट टर्म क्या आएगा, मिड टर्म का स्क्वायर मतलब 16 अब -4 है ऑफकोर्स, -4 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म, 4 टाइम फर्स्ट टर्म क्या आएगी 3, तो ये आएगा 4/3। प्लीज वेरीफाई कर लीजिए ये 4/3 है, जी हाँ। तो हम लोग ये लास्ट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा √3x² माइनस 4x, ये मैंने लास्ट टर्म ऐड की, ये मैंने सब्ट्रैक्ट की फ्रॉम दी अनवांटेड टर्म। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ कितना आएगा, चलो इसको, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है देखते हैं। तो ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा √3x, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2/√3, प्लीज वेरीफाई, और बीच वाले का साइन माइनस, ओके, प्लस, ओके मैं इसको शांति से लिखने जा रहा हूँ, ये 21 माइनस 4, तो 21 माइनस 4 इज 17, तो √17/√3 का परफेक्ट स्क्वायर dx। कैन यू सी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे लगता है x² प्लस a² का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, log mod x √3x माइनस 2/√3, ठीक है, प्लस रूट ऑफ दिस, मतलब कौन, √3x माइनस 2/√3 द होल स्क्वायर प्लस √17/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। बट इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं देखूंगा x की जगह ax प्लस भी अलाउड तो है, लेकिन x के साथ जो भी है दैट वी हैव टू डिवाइड। वन मोर स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर चाहे तो, ऑफकोर्स चाहना ही हम लोग को, मैं ना हर टर्म को है ना √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 3x माइनस 2, प्लीज वेरीफाई, प्लस अब ये कौन है, ये जरा ध्यान से सुनो, ये ना ये एग्जैक्टली यही सम है, मतलब एग्जैक्टली यही टर्म है, मतलब यही टर्म है। तो आप इसको चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, तो दिस इज √3 टाइम्स रूट ऑफ सेम सम, अच्छा दिखता है ऐसे, 3x² माइनस 4x प्लस 7। अगर मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं √3 से डिवाइड भी करूंगा, तो मैं माइनस लॉग √3 साइड में लाया, जिसको मैं नया वाला c बोल सकता हूँ, हम इसको नया वाला c भी बोल सकते हैं कांस्टेंट को। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, √3 वैसे के वैसे रहने दीजिए, नहीं तो अंदर लेके जाइए, तो ये 9x² माइनस 12x प्लस 21 भी बन सकता है, नहीं तो √3 आप इधर भी दिखा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 2 बाय √3, देयर आर सेवरल वेज ऑफ राइटिंग द आंसर्स। सो ये था टाइप 2। अब इसमें भी वही इसके जैसे या इसके जैसे इसके जैसे और सम्स बनते जाएंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। आगे देखते हैं रूट क्वाड्रेटिक। रूट क्वाड्रेटिक मतलब वही है, वन अपॉन नहीं है, सिर्फ रेगुलर है, x² प्लस bx प्लस c।
सेम स्टेप से मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो। स्टेप वन क्या है, फाइंड लास्ट टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म, मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। स्टेप 2 क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट टर्म फ्रॉम द क्वाड्रेटिक। एंड स्टेप 3 यूज द फॉर्मूले, कंप्लीट द स्क्वायर एंड यूज द फॉर्मूले। कौन से 3 फॉर्मूले, तो ये वाले कौन से, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। चाहिए तो एक आपके लिए लिख देता हूँ, अदरवाइज वो बहुत बड़े है तो है ना, मेरे पास जगह नहीं हो जाएगी। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे और 2 है, वो भी आपको देखने हैं। तो अब मैं सम के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मे बी 8 माइनस लेट्स से 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ सम मैंने डाल दिया, तो देखते हैं कैसे दिखता है। व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म -4, मतलब ये आएगा -9, ठीक है। तो ये देखोगे हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये मैंने लास्ट टर्म ऐड की, ये मैंने लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की फ्रॉम द अनवांटेड टर्म। नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आएगा, रूट ऑफ 8 प्लस 9 17, इनमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। जो लास्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन रूट 17 का स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट बीच वाले की साइन dx। तो और एक बात है, ये dx को रूट के अंदर नहीं जाना चाहिए आपका, फाइन। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है वो, x बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। लास्ट स्टेप अगर आप चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कौन है ये तो यही है, राइट, ये तो यही है, ये तो यही है, ये तो यही है, मतलब सेम सम। 8 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 17 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय रूट 17 प्लस सी। ये 3 टाइप होने के बाद, ये 3 टाइप हो गए, आपको थोड़े बहुत और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रैंडमली कोई भी नंबर्स लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही मेरे सारे टाइप पढ़ा के हो जाएंगे, मैं कुछ रैंडम सम्स भी उठाऊंगा और उसके बाद आपको काफी सारा होमवर्क एक साथ दे दूंगा। थैंक यू।